हेलो फ्रेंड, मैं रवि स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं वायसराय के बारे में। इससे पहले मैं बंगाल के गवर्नर के बारे में, गवर्नर जनरल के बारे में, भारत के और वायसराय के बारे में ये सब मैं पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का वायसराय जो कि लॉर्ड रिपन आते हैं 1880 से लेकर 1884 तक इनका कार्यकाल रहता है। और इनके कार्यकाल में क्या क्या हुआ था उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉर्ड रिपन को लोकप्रिय गवर्नर जनरल कहा जाता है। लोकप्रिय गवर्नर जनरल जो कि लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। नेक्स्ट है इनके समय में दोस्तों, पंडित मदन मोहन मालवीय ने अधिवेशन INC 1909 के तहत रिपन को भारतीय वायसरायों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहा। पंडित मदन मोहन मालवीय किसको लोकप्रिय कहा? रिपन को बहुत ज़्यादा लोकप्रिय कहा, भारतीय वायसरायों में लोकप्रिय कहा। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 1881 ईस्वी में जो प्रथम फैक्ट्री विधेयक पारित हुआ था, रिपन के समय में हुआ था। क्यों लोकप्रिय कहा? सबसे पहले उनके एक एक काम को देखेंगे हम लोग। दूसरा नंबर काम होता है रिपन के समय में 1881 ईस्वी में प्रथम नियमित जनगणना शुरू होता है। रिपन के समय से 1881 से जनगणना हर 10 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है। 81 के बाद 91, 91 के बाद 101, उसके बाद 11, उसके बाद 21। हर 10 वर्ष के बाद जनगणना शुरू हो जाता है रिपन के समय से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो समाप्त हुआ था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था वो समाप्त हुआ था रिपन के समय से। नेक्स्ट है स्थायी स्वशासन का जन्मदाता भी कहा जाता है किसको? रिपन को। ये बात आपको याद रखना है कि परीक्षा में पूछ भी देता है, स्थायी शासन का जन्मदाता किसको कहा जाता है? रिपन। कौन क्या था? वायसराय था। नेक्स्ट है केंद्रीय वित्त का 1882 ईस्वी में विभाजन हुआ था। किनके समय में? रिपन के समय में। नेक्स्ट है विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर आयोग की स्थापना होती है। किनके नेतृत्व में? विलियम हंटर के नेतृत्व में हंटर आयोग की स्थापना होती है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है बाल श्रम पर रोक लगाया गया। जो बाल श्रम है वो 18 जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बाल श्रम पर रोक लगाया गया रिपन के समय में। नेक्स्ट है नमक कर को घटा दिया गया। किनके समय से? रिपन के समय से नमक कर को घटा दी। इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे नमक कर जो था उसको बढ़ा दिया गया था, और रिपन आता है तो नमक कर घटा देता है। नेक्स्ट है नगर पालिका बनी थी। इनके समय में नगर पालिका बनी थी। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है अकाल संहिता जो कि 1883 ईस्वी में रिपन के समय बनी थी। इल्बर्ट विल विवाद जो कि 1883 ईस्वी में हुआ था। और यह इल्बर्ट विल विवाद क्या था? जो उस समय के भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपियों के मुकदमे को सुनने का अधिकार दे दिया गया। इल्बर्ट विल विवाद के तहत
जो भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय कंपनी के मुकदमे सुनने का अधिकार दे दिया गया था और अंग्रेज़ों ने इसकी आलोचना की और रिपन को वापस बुला लिया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, अगले वायसराय के रूप में आते हैं लॉर्ड डफरिन, जो कि 1884 से लेकर 88 तक रहते हैं। कुल 4 वर्ष के लिए रहते हैं वायसराय लॉर्ड डफरिन, जो कि इनके समय में भारतीय स्त्रियों की रक्षा के लिए लेडी डफरिन फंड, जो कि 1885 ईस्वी में पास किया गया था, रक्षा के लिए, लेडी रक्षा के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था लॉर्ड डफरिन के समय में। नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, जो कि डफरिन के समय में हुआ था। इससे पहले मैं दो आंग्ल वर्मा युद्ध पढ़ा चुका हूं। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, मैं पूरा डिटेल में पढ़ाया हूं। नेक्स्ट है 1885 में वर्मा को जीतकर भारत में मिला लिया। कौन मिला लिया? डफरिन ने। दोस्तों कहीं भी पढ़िए, एक जगह पढ़िए, नहीं तो बहुत चैनल है, आप जा सकते हैं। नेक्स्ट है किसानों के हितों के रक्षा के लिए बंगाल में टेंडेंसी एक्ट पास होता है, जो कि 1885 में के तहत पंजाब में 1887 में जो जमींदार किसानों की से भूमि नहीं छीनी जाएगी, इस किसानों के हित की रक्षा के लिए टेंडेंसी एक्ट के द्वारा कहा गया, जो कि पंजाब में 1887 ईस्वी में लागू हुआ था, जो कि जमींदार किसानों से भूमि नहीं छीनी जाएगी। नेक्स्ट है दोस्तों 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। कितने ईस्वी में? 1887 ईस्वी में लॉर्ड डफरिन के समय में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। ये बात आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वायसराय जो कि लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं, जो कि 1888 से लेकर 94 ईस्वी तक रहते हैं। और इनके समय में देखा जाए तो मणिपुर विद्रोह को शांत करने का श्रेय लैंसडाउन को जाता है। जो मणिपुर का विद्रोह हुआ था उसका शांत करने का श्रेय लैंसडाउन को जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच दुरंड रेखा सीमा जो निर्धारित हुआ था लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ था। भारत एवं अफगानिस्तान के बीच दुरंड सीमा रेखा खींची गई थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक ने जो गणपति उत्सव स्टार्ट किया था 1883 ईस्वी में महाराष्ट्र में शुरू हुआ था। लॉर्ड लैंसडाउन के समय में जो बाल गंगाधर गणपति उत्सव, गणेश उत्सव जो शुरू किए थे 1883 ईस्वी में शुरू किए थे, जो कि महाराष्ट्र में शुरू किए थे। तो आप निश्चित तौर से कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों याद तो सबको रहता है, बाकी वहाँ जाकर हम लोग गलती कर देते हैं। एग्ज़ाम में जाते हैं और आता हुआ क्वेश्चन गलती कर देते हैं। बताइए, आता हुआ क्वेश्चन गलती होगा तो पास होंगे? तो हम लोग को एक ऐसे तरीके से पढ़ना है कि आता हुआ क्वेश्चन गलती नहीं हो। ऐसे पढ़ना है कि एक एक स्टेप पूरा याद होता जाए। कहीं भी पढ़िए, कहीं एक लंग पढ़िए, और नहीं तो बहुत चैनल है, आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।